जोधपुर के ओसिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा अपने दबंग अंदाज, बेबाकी से अपनी बात रखने को लेकर हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती हैं। दिव्या इस समय कांग्रेस की विधायक हैं और राजनीति उन्हें अपने दादा परसराम मदेरणा और पिता महिपाल मदेरणा से विरासत में मिली है। दिव्या मदेरणा की बेबाकी इस कदर है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो राजस्थान के सीएम खुद अशोक गहलोत ही क्यों ना हो या फिर कोई और। बताएंगे इस वीडियो में उनसे जुड़े हुए ऐसे विवाद जिन्होंने मचाया था राजस्थान के सियासी गलियारों में बवाल। जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजनीति में पॉलिटिशियंस और विवादों का गहरा नाता रहा है, ये तो सभी जानते हैं। एक बार राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना के शिलान्यास के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यानी कि दिव्या मदेरणा ने मंच से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में ही उनको भरी सभा में नसीहत दे डाली थी। जोधपुर की जनता को राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना की सौगात देकर आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बहुत खराब है, इसे सुधारा जाना चाहिए। और देखने लायक बात यह थी कि मंच पर उस दौरान दिव्या के धुर विरोधी और गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी भी मौजूद थे और ऐसा उन्होंने सबके सामने नसीहत दी सीएम को। इसके अलावा दिव्या मदेरणा उन पॉलिटिशियंस में से है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, फिर चाहे वो उनकी सरकार के मंत्री ही क्यों ना हो। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी अपने बेटे रोहित जोशी के रेप मामले में फंसने के बाद दिव्या मदेरणा ने उनको आड़े हाथों ले लिया था। वैसे भी वो उनकी धुर विरोधी कहलाती हैं। कांग्रेस की राजनीति में दिग्गज परिवार कहे जाने वाले मदेरणा परिवार की सदस्य दिव्या मदेरणा ने जोशी के बेटे के मामले में अपनी ही सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी सरकार के मंत्री महेश जोशी पर जमकर निशाना साधा था और पुलिस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्विटर पर लगातार 4 ट्वीट करके दोनों को अपना निशाना बनाया था। वैसे दिव्या इससे पहले खुद जलदाय मंत्री महेश जोशी पर सीधे सीधे हमले भी बोल चुकी है। विधानसभा के सत्र के दौरान की बात है, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या का मुद्दा उठाते हुए दिव्या ने महेश जोशी को रबर स्टाम्प तक कह डाला था। जब दिव्या ने महेश जोशी को कहा कि ग्रामीण इलाकों की पानी की समस्या के प्रति आपको जानकारी नहीं है और इसका आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि असल में जलदाय विभाग तो अफसर चला रहे हैं, मंत्री तो केवल रबर स्टाम्प मात्र है। इसके अलावा 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक की बैठक का बहिष्कार करने पर जो बवाल मचा था, उसका ठीकरा भी दिव्या मदेरणा ने सीधे सीधे गहलोत कैंप पर फोड़ डाला था और ऐसा करने से इस विवाद को और भी तूल मिल गया था। दिव्या मदेरणा के लगातार अपनी ही सरकार के, बल्कि स्पेशली अगर हम कहें तो गहलोत कैंप के मंत्री पर बयानबाजी करते रहने से कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े होते रहते हैं। दिव्या मदेरणा गहलोत के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार निशाना साधती ही रहती हैं, क्योंकि दोनों का गृह जिला जोधपुर ही है और जोधपुर में किसी के साथ भी अन्याय होता देखकर सबसे पहले दिव्या मदेरणा आगे आकर खड़ी हो जाती हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती हैं, फिर चाहे वो सीएम अशोक गहलोत ही क्यों ना हो। इसके अलावा दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल का भी 36 का आंकड़ा है, ये सभी को पता है। ये दोनों ही जाट नेता अक्सर जुबानी जंग करते रहते हैं। एक बार दिव्या मदेरणा को शादी करने की सलाह तक दे डाली थी बेनीवाल ने और उनके निजी जीवन पर कटाक्ष किए थे। इस पर दिव्या मदेरणा बेहद नाराज हुई थी और यह विवाद बहुत गहरा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले दिव्या मदेरणा ने बेनीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि नागौर वेंटिलेटर पर है और उसे अब ऑपरेशन की जरूरत है और खिवसर में तो सिर्फ वोटों की राजनीति होती है, जिससे हनुमान बेनीवाल भड़क उठे थे और उन्होंने दिव्या मदेरणा को शादी करने की नसीहत देकर उन्हें आड़े हाथों ले लिया था। दिव्या मदेरणा का विवादों से ऐसा ही गहरा नाता रहा है जैसा कि चाय में शक्कर का होता है। अब एक फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी और दिव्या मदेरणा का ये फोटो वायरल हुआ था, जिस पर बेहद विवाद गर्मा गया था। इस फोटो में राहुल गांधी दिव्या मदेरणा को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के ऊपर जो बवाल मचा था, उससे राजस्थान का सियासी पारा बेहद गर्मा गया था। इस फोटो पर बोलते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि आप किसान की बेटियां हैं जो राहुल से चिपक चिपक कर फोटो ले रही हैं, क्या इससे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी अकल घास चरने चली गई है। इस तरह के ट्वीट देखने को मिले थे इस फोटो पर हनुमान बेनीवाल के।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। विवाद की सीरीज आगे भी जारी रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार जोधपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना को लेकर ऐसा विवाद हुआ जो रातों रात सुर्खियों में आ गया था। दिव्या मदेरणा ने इस मामले की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार को फुल सपोर्ट किया था और चिरंजीवी योजना के तहत इलाज ना करने को लेकर वहां के डॉक्टरों तक भिड़ गई थी और वहीं की वहीं धरने पर बैठ गई थी उस परिवार के साथ। और जोधपुर के कलेक्टर को भी उन्होंने जमकर लताड़ लगाई थी और आड़े हाथों लिया था, तब जाकर फिर इस समस्या का समाधान निकल सका था। इसके अलावा अभी वकील जुगराज का जो हत्याकांड हुआ था, उस मामले में भी दिव्या मदेरणा ने जोधपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करके सभी को कटघरे में खड़ा करके विवाद गरमा दिया था। जी हां, उन्होंने डीएसपी को सस्पेंड करने तक की मांग रख दी थी। दिव्या मदेरणा ने ट्विटर पर इसको लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। दिव्या ने लिखा कि पुलिस का अब कोई इकबाल नहीं रह गया। उन्होंने इस घटनाक्रम को उदयपुर में हुई कन्हैयालाल दर्जी की हत्या से भी जोड़ा था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि जिस तरह से उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी ने थाने में लोगों से खतरा होने की रिपोर्ट पेश की थी, उसी तरह से जुगराज चौहान के परिवार ने हमें बताया है कि इन लोगों के खिलाफ भी पुलिस में हम रिपोर्ट दे चुके थे, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते सरेआम उनकी हत्या कर दी गई। इसके लिए दिव्या मदेरणा ने डीसीपी को निलंबित करने के साथ साथ पूरे थाने को लाइन हाजिर करने की मांग की थी। आपको बता दें कि ओसिया विधायक ने पीड़ित परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी थी इस ट्वीट के दौरान। इसी तरह एक बार बीजेपी नेता अरुण यादव से भी दिव्या मदेरणा भिड़ पड़ी थी। दरअसल दिव्या मदेरणा और राहुल गांधी का जो फोटो भारत जोड़ो यात्रा में वायरल हुआ था, उसे शेयर करके अरुण यादव ने उस फोटो का कैप्शन जनता से पूछ डाला था और देखते ही देखते ये फोटो इतना वायरल हुआ जिसे कई हजार बार शेयर किया गया और कई तरह के ट्वीट इस पर हुए। दिव्या मदेरणा को ट्रोल भी किया गया, जिसको देखकर दिव्या मदेरणा भड़क उठी थी और उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा था कि जब मैदान में कोई शस्त्र ना बचा हो वार करने के लिए, तो व्यक्तिगत और निजी आरोप के तीरों से प्रहार करो। इससे निचले स्तर की राजनीति तो कहीं हो ही नहीं सकती। तो महेश जोशी हो, सीएम गहलोत हो, या फिर हो हनुमान बेनीवाल या फिर कोई और, दिव्या मदेरणा अपने तीखे बाणों का वार करने से किसी को भी नहीं छोड़ती। तो ये थे वो सारे विवाद जिनसे दिव्या मदेरणा सुर्खियों में बनी रहती हैं और अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारी विवादास्पद नेता की सीरीज में अगर आप चाहते हैं, कोई नेता आपके दिमाग में है जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं, तो जरूर शेयर कीजिए। अपनी सोच लिख डालिए कमेंट में, अपनी राय। अगर हमें वो सुझाव पसंद आया तो हाँ, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और इसी तरह के वीडियोज को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। राजस्थान संवाद को देखते रहिए, प्यार लुटाते रहिए। धन्यवाद। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।